बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। मैं हूँ मुनीर इकबाल और आप लोग देख रहे हैं जोया फूड सीक्रेट्स। जहाँ भी रहें खुश रहें आबाद रहें। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक नई रेसिपी, बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेके आया हूँ। जी हाँ, सफ़ेद लोबिया। सफ़ेद लोबिया बनाएंगे। लाल लोबिया तो अक्सर लोग खाते रहते हैं, लेकिन ये जो सफ़ेद लोबिया ये बहुत ही कम लोग जानते हैं। बहुत ही मज़े का बनता है, आराम से आपको इजीली मार्केट से बहुत ही आसानी के साथ मिल जाता है। बहुत ही मज़े का बनता है, टेस्टी बनता है। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, बहुत ही आसान है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम लोग इस अपनी हांडी में घी को डाल लेंगे। घी हो, ऑयल हो, जो भी चीज़ आपके पास अवेलेबल हो वो आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। यहाँ पे 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट मैंने बना लिया था, उसको डाल लिया। घी गर्म होने के बाद जो है ना इसको अच्छे से भून लेंगे। लहसुन की अच्छे से भुनाई करने के बाद जो है ना इसमें हम लोग डालेंगे 2 अदद टमाटर मैंने लिए थे, जिसका मैंने पेस्ट बना लिया था। ठीक है, पेस्ट बना लिया था, उसको भी डाल लिया इसमें। तो आज की जो हम रेसिपी है वो मट्टी की हांडी में बनाएंगे। बहुत ही अच्छा फ्लेवर, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है इसके साथ। तो यहाँ पे इसके अंदर कुछ मसाला जात डालेंगे। 1 टेबल स्पून लाल मसाला, 1/4 हल्दी, सूखा धनिया 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, अपने टेस्ट के हिसाब से आप लोग ले सकते हैं। कुछ ज़्यादा मसाले हम लोगों ने इसमें नहीं डाले हैं, बस वही मसाले डाले हैं जो हर किचन में अमूमन आसानी से अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो मसाले डालने के बाद मसालों की अच्छे से भुनाई कर लेनी है। जो भी आप लोग हांडी बनाएं तो मसाला जो है ना उसके लिए अच्छा बनाना चाहिए। आप लोगों को थोड़ा सा 5 मिनट ज़्यादा दे, लेकिन अच्छा मसाला बनना चाहिए। यहाँ पे वाइट लोबिया जो कि मैंने 1 घंटा पहले पानी में भिगो के रख दिया था, तो ये देखें माशाल्लाह अच्छे से नरम हो चुका है। तो यहाँ पे इसको भी हम लोग अपनी हांडी में डाल देंगे। तो अगर जनाब आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। थैंक यू। ये आप लोगों का अपना चैनल है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर दिया होगा। आप लोगों के लिए हम लोग डेली बेसिस पे नई नई रेसिपीज़ लेके आते हैं। तो यहाँ पे लोबिया डालने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे। इतना पानी डालेंगे कि हमारा लोबिया जो है ना इसमें अच्छे से गल जाए, नरम हो जाए। तो ये देखिए लोबिया डूब गया है, तो इतना पानी हम लोग डालेंगे कि इसमें इंशाल्लाह हमारा लोबिया नरम हो जाएगा। तो 30 मिनट तक हम लोगों ने इसको पकाना है। ये तकरीबन ऑलमोस्ट 20 मिनट बाद मैंने चेक किया है इसको। तो दाने को सर चेक करेंगे कि कैसे क्या पोजीशन है। दाना थोड़ा सा सख्त है, तो पानी भी ऐसा ऐसा ड्राई होना शुरू हो गया है। तो 5 से 10 मिनट मज़ीद इसको पकाएंगे। सही है, तो ये देखिए 10 मिनट के बाद जो है ना मैं इसको अभी फिर खोला है हांडी को। तो अभी इसको चेक करते हैं। तो इंशाल्लाह अभी जो है ना इसका जो दाना है वो गल जाना चाहिए। तो चेक करते हैं, चलिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एहतियात से काम किया करें। ये जो चूल्हे वाला काम होता है ये बहुत ही नाजुक होता है, तो गर्म होता है। तो देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह दाना अच्छे से हमारा जो है ना नरम हो चुका है और अच्छी कंडीशन में आ गया है। थोड़ा सा पानी है, इसको थोड़ा सा ड्राई कर देंगे। साथ ही 2 अदद मैंने हरी मिर्चें बारीक काट ली थी और कुछ सब्ज़ धनिया, फ्रेश धनिया, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है। अच्छे से पकाएं, ये पानी थोड़ा सा ड्राई हो जाए और उसके बाद जो है ना इसका घी बाहर आ जाएगा। तो ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। हमारा लोबिया जो है ना नज़र आने लगा है। तो इसके फ्लेम को बंद कर देंगे और इसका घी निकलने के लिए छोड़ेंगे और उसके बाद हम लोग इंशाल्लाह इसको डिश आउट भी करेंगे। तो चलिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से आज का हमारा वाइट लोबिया तैयार हो चुका है। तो लाजमी आप लोगों ने आज की रेसिपी को ट्राई करना है और कमेंट्स बॉक्स में मुझे लाजमी बताना है कि आप लोगों को आज की रेसिपी कैसी लगी है। बहुत ही मज़े की बनती है, यकीन माने। तो आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना है। यहाँ पे थोड़ी सी एक हरी मिर्च को अच्छे से खूबसूरती के साथ इसके ऊपर रख देंगे कि थोड़ी सी इसकी जो डिश की जो है ना खूबसूरती और बढ़ जाए। और थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर हम लोग स्प्रिंकल कर लेंगे, तो इससे जो है ना मज़ीद इसमें खूबसूरती आ जाएगी। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। लेकिन आप लोगों को अगर मेरे चैनल पे नई नई रेसिपीज़ देखनी है तो प्लीज़ इसके लिए जो है ना आप लोगों को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। डेली बेसिस पे मैं आप लोगों के लिए नई नई रेसिपीज़ लेके आता हूँ। तो इसी के साथ मुनीर इकबाल को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़।